कि आप सबको विदित है कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश 200 वर्ष तक एक लंबे समय तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा था। पर जैसे हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, उसी प्रकार महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के उल्लास से मनाते आ रहे हैं। आप सभी को यह भी जानकारी होगी कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व है, हमने मात्र एक दिवस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक लगभग 2 सप्ताह तक हमने इस पर्व को हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता के रूप में शहर में, उपखंड के विभिन्न भागों में इसे हर्षोल्लास से बनाया है, जिसमें जनता की भागीदारी सराहनीय रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि देशभक्ति मात्र 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह या चुना गया आपके माध्यम से, तो मैंने सपना संजोया कि इस भारतवर्ष में जो ये लोग हैं, इन लोगों का एक ही सपना है कि हमारा सपना कैसे साकार होकर विश्व गुरु बने। उस विश्व गुरु बनने के लिए भी हमारी सरकार ने कई इसी योजना बनाई, उस योजना के माध्यम से काम कर रहे हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी कहावत की धरती पर जन्म लेने वाले का जनसिद्ध अधिकार है, शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार, और उसी के माध्यम से मैंने काम किया। मैंने भीम में राजकीय महाविद्यालय खुलाया, देवगढ़ राजकीय महाविद्यालय खुलाया, सेंट्रल स्कूल देवगढ़ और सेंट्रल स्कूल इस बार आपके टीम में प्रारंभ होने जा रही है। साथ साथ ही सड़कों का जाल बिछाया, बिजली के माध्यम से हर घर घर में बिजली पहुंचाई। पेयजल के लिए भी हमारे पूर्व विधायक जो एक अनदेखा बटे लकड़ी वाली बात कहना चाहता हूँ। एक बार अचानक जीत किया गया, वो अपना को बहुत बड़ा वो नेता बन गया। अरे भैया, मैं बताना चाहता हूँ, ये तो गलती से तुम आगे 35-36 वोट से, बाकी तुम्हारी औकात भी मुझे हराने की। और जो जिस ढंग से तुम इंस्टाग्राम पर जो फेसबुक पे जो करते हो, थोड़ा सचेत हो जाइए, है ना। अपना आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या स्थिति है। अरे आपने 5 साल में क्या क्या आपको खुद पता है। बेवकूफ, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हत्या है, 2 बच्चों की हत्या करवा दी, और जीते जी एक पुजारी को शाम को आग मतलब पेट्रोल डलवा के जलवा दिया। और वह क्या करना चाहते हो मुझे? तो मैं आज मंच के माध्यम से भाई कंट्रोल करिए, अपनी गिरेबान जांच के देखिए आप क्या है। अगर अपने कंट्रोल में रहेंगे तो फायदे में रहोगे, अगर आगे होगा तो पछताओगे। तो मेरा इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम में, फेसबुक के वो कहावत है, एक मारवाड़ी कहावत है, नवरी नवरे लाते जाओ। अब क्या नवरे आदमी काम तो कुछ है नहीं उनके पास में, दिन रात यही काम करता रहता। अरे कोई विकास कराते, विकास के मैं आज ही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे 3 पीढ़ी एक तरफ है, हरी सिंह इसके एक तरफ है। आज हरी सिंह ने जो विकास कराया, दादा, बाप और बेटे तुम एक साथ खड़े हो जाओ और फिर बताओ कि हरी सिंह ने क्या किया, तुमने क्या किया। ये फोटो की इंस्टाग्राम पे 5 आदमी लेकर इंस्टाग्राम पे आके इस तरह की बकवास करना छोड़ो, ये काम करो, कम से कम जनता की सेवा करो, आनंद सेवा करो। बाकी तो अपनी खुद की अपनी हालत क्या है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे चक्कर में ना पड़े, विकास के लिए काम करें। अब मैं बताना चाहता हूँ हॉस्पिटल की बात। हॉस्पिटल में 5 बीघा में कैसे होगा? उनका तो केवल भ्रष्टाचार करने का ही इनका जरिया था, जो भगवान ने और आपके आशीर्वाद से मुझे आ गया, तो बच के आशीर्वाद भी है, आपका भीम का सत्यानाश कर दिया। तो इनका सोच सपना यही है कि मैं कैसे कहाँ से कमाऊँ, कहाँ से लूँ, कहाँ से क्या करूँ, ऐसे सपने ही देखते हैं। वो सपने इनके साकार नहीं हो पाए। मतलब जहाँ भी इन्होंने काम किया, केवल हाउ टू अर्न मनी, राइट टू अर्न मनी, इसी फॉर्मूले पे इन्होंने काम किया। और ये तो ठीक है, अंधे हाथ बटे लगी, लेकिन भैया पहले 3 बार तो बाप को पटकनी दी है, दूसरी बार है, और तीसरी बार पता जरा मालूम पड़ जाएगा कि जनता कौन है, जनता क्या आपको जवाब देगी। और आगे विकास की बात करूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता कि पूर्व काल में मैंने पुलिस स्टेशन में बुला के मैंने बोला भैया सीसी कैमरे लगवाता हूँ भीम में। उस वक्त तो मेरा करीब बजट 28 लाख का था, लेकिन अभी मेरा बजट बढ़ गया 1.5 करोड़ रुपये। अगर ये सीसी कैमरे पूरे भीम में लग जाते हैं, अरे ऐसे विकास करो ना, विकास करेंगे तभी तो कुछ फायदा मिलेगा। आज सीसी कैमरे लग जाएंगे, जो चोरियां होती है, जो अन्य पर कोई घटना घटती है, तो उसमें कल कंट्रोल होगा, पुलिस को भी इसमें सहायता मिलेगी। मैंने 1.5 करोड़ रुपया भीम के लिए सीसी कैमरों में लिया, 50 लाख रुपया
देवगढ़ नगर पालिका में मैंने दिया, ताकि कैमरे लग जाएंगे तो ये चोरी चकारी जो इस टाइप के जो आवारा जो कोई होते हैं तो उनको कंट्रोलिंग रोक की जा सके। तो मेरा निवेदन है कि मेरा काम तो केवल विकास 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 का होता है, फालतू चक्रों में पड़ता नहीं, लेकिन जो भी पड़ते हैं तो आगे फंसलाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि विकास के लिए तो हम हमेशा सतत प्रयत्न करेंगे। और अभी दूसरी खुशखबरी कि राजकीय महाविद्यालय में जो मैंने हॉस्टल बनाया वो भी मैंने मंत्री से बात करके बहुत जल्दी 100 बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाने का भी मैंने व्यवस्था कर रखी है, ताकि सरकार द्वारा जो भी हमारे गरीब समाज के बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ना चाहेगी वहाँ भी निश्चित व्यवस्था में कराऊंगा सर। तो हमारी सोच ये है, हमें किसी को पलटी देने का काम नहीं है। हमारी सोच शब्द ये है कि मैं मैक्सिमम मेरे क्षेत्र का ज़्यादा विकास कर दूँ। दूसरी बात कुछ चंबल की बोलता है, चंबल का हरीश ने एक में मेरा नाम लिया पे छोड़ के चला जा भैया। 2013 में मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था 780 करोड़ का, उसमें 780 करोड़ में मेरा काम हो जाता, लेकिन ठीक है जी उसमें तुम्हारी सरकार चली गई और अभी ये आगे तो मौका होकर अंधे का टोटे लगे तो बोलो चंबल का पानी मैं पिला रहा हूँ। और ये भी मुझे जब ध्यान है, जब मैं जीता था तो आया था भाई मेरे पास, आते बोले अंकल ये चंबल का पानी तो आप ही पिलाओ, जब हार के जान था। मैंने कहा बेटा ये तो योजना मेरी थी, तो आप क्या पिलाओगे, मैं पिलाऊंगा। तो चंबल का पानी भी 2026 तक आपको घर घर तक पहुंचेगा, ये मैं आपको वास्तव करना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि विकास के लिए जो भी काम होगा मैं मेरे तत्पर हूँ, तत्पर रहूंगा। और मेरा स्वागत सत्कार के बहुत कदम से कदम बढ़ाते हुए धरती को जुझाते हुए गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर लेते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय गार्ड ऑफ ऑनर हमारे एनसीसी कैडेट की टोली शानदार परेड करते हुए एनसीसी के बालक राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम के बालक कदम से कदम मिलाते हुए मंच से गुजर रहे हैं। हमारे एनसीसी कैडेट देश का भविष्य, हमारा भविष्य, और यहाँ पर हमारी रानी लक्ष्मीबाई का ये दल आगे बढ़ते हुए देश को बताते हुए कि हमारी ये लड़कियाँ, जांबाज लड़कियाँ किसी से कम नहीं, ये लोहा ले सकती है, ये टकरा सकती है, ये पर्वतों से लांग के जा सकती है, हिमालय से बातें कर सकती है, हवाओं में उछल सकती है, ये बालिकाएं बताती हुई। और इस कार्यक्रम को चाहे शराब तू बनता चल, हवाओं से बातें करता चल, हवा समुद्र में तू तैरता चल, वो पर्वत तू पर्वत पर तू चर्चा चल, वो कांटों में रहा, वो रास्तों में काटे तू काटो तू बिताता चल, देश का भविष्य तू बनाता चल। हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय एनसीसी कैडेट सामने सलामी लेते हुए ये बताते हुए कि भारत वो राष्ट्र नहीं है जो 1965 क्या आजादी से पूर्व हुआ करता था। ये जाबाज हमारे बीच में एनसीसी का नजर से नजर मिलाते हुए देश को ये बता रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं। एनसीसी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम बालिका है। इसके बाद हमारे बीच में महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायण कॉलोनी ये दलती है धर्मवीर और कवियारी और दलती है भाभी रानी और मीरानी। अब भीमरी धरती लाने वाली चंदन है, भीमरी धरती में आप सभी लोग बंधन है। बहुत ही शानदार नजारा प्रस्तुत करते हुए जहाँ बैंड एक तरफ दूसरी तरफ कहिए गार्ड ऑफ ऑनर श्रीमान एमएलए साहब, श्रीमान एसपीएम साहब द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज बलिदान की हुई है। ये वीर और वीरांगना की हुई है कि फौजी की सिपाही की क्या रास्ता होती है। बहुत ही शानदार नजारा यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए ये युद्ध का विधान है, ये युद्ध का विधान है कि गोली में एक फौजी की एक सिपाही की शान है। ये युद्ध का विधान है।
गोली से मरने में ही एक सिपाही की शान है, लेकिन किसने हमारी स्पीड में उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल बना दी। दरभंगा है, मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति चंगा है। मैं उस राजसमंद से आता हूँ जहाँ पर हल्दी घाटी जैसा गंगा है। मैं उस टीम से आता हूँ जहाँ पर प्रत्येक बालक चंगा है और अपना लोहा मनवाते हुए भीम के बालक और बालिकाएं ये जज्बा जोश और खरोश देखते ही बनता है। गोली से मरने में एक फौजी की शान है, ये विधि का विधान है कि एक फौजी की एक सिपाही की गोली से मरने में ही शान है। यहाँ सिर झुकाने वाले पैदा नहीं होते हैं, यहाँ बलिदानियों की चिताओं पर मातम नहीं होते हैं, यहाँ सिर झुकाने वाले पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले यहाँ कम नहीं होते हैं। सर कटाने वाले एक घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं। मसीह अफरीदी क्या कहते हैं, जमीन पे एक घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं। खुश नसीब है हम, खुश नसीब है हम जो भारत में रहते हैं, जो भारत में रहने का है। मावरी बाल मंदिर की बालिकाएं, मावरी बाल मंदिर के बालक चहलकदमी करते हुए ईस्ट और द वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट की बात को दोहराते हुए कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए, गंगा कभी गीत गा नहीं सकता, बिन कदम बढ़ाए कोई आगे जा नहीं सकता। और आज आए जो भारत माता की शरण में वो अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता। हमारे बीच में हीरा निकेतन की बालिकाएं, यूपीएस टीम की बालिकाएं और यूपीएस सेमेस्टर की बालिकाएं और साथ में लास्ट में हमारे बीच में की 8-9-7 मॉडर्न स्कूल थी, एक बात CBSE स्कूल का बैंड हमारे बीच में और गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये बैंड की ध्वनि को आगे बढ़ाते हुए नजारा श्रीमान साहब बैठे अपना पोजीशन लें।